दोस्तों शाकिर का आपको सलाम, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं रामपुर के जितने भी राइडर्स हैं उनका एक इंटरव्यू और तमाम घोड़ों को आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रामपुर के अंदर। ये हमारे जिब्रान भाई का घर है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास दो घोड़ियाँ हैं, एक है चिली और दूसरी ग्रेस। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये ग्रेस खड़ी है और यहाँ पर ये चिली है। दोनों को बड़े ही अच्छे अंदाज में आपने रखा है। इनकी रखने की जगह आप देखेंगे आपका दिल खुश होगा और आपको ये आइडिया भी मिलेगा कि आप कितनी जगह में घोड़े को बांध सकते हैं या पाल सकते हैं। मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारे जिब्रान भाई अल्हम्दुलिल्लाह रामपुर की ये पहली शख्सियत हैं जो कि दुबई में रह के इन्होंने हॉर्स राइडिंग सीखी। देखिए आपने किस तरीके से दुबई में राइडिंग्स की, अरबी घोड़े चलाए और बहुत एक्सपीरियंस राइडर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रामपुर के अंदर। और एक शौक़ है, बहुत ज़बरदस्त शौक़ है, जिस शौक़ ने यहाँ पर देख सकते हैं ये दो घोड़ियाँ यहाँ पर बांध रखी हैं। रामपुर के अंदर आपका पॉलिटिक्स में भी आपका घर का एक ज़बरदस्त रुतबा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साथ ही साथ माशाल्लाह आप एक बिजनेसमैन भी हैं और उसी के साथ साथ आपका शौक़ भी अल्हम्दुलिल्लाह घुड़सवारी का और घोड़ों का यहाँ चल रहा है। तो चलिए सब आपको मिलाते हैं हम जिब्रान भाई से और पूछते हैं जिब्रान भाई से कि जिब्रान भाई का जो ये सफ़र था, ये जो जर्नी थी हॉर्स राइडिंग की, उसी के साथ साथ जो घोड़ियाँ इनके पास हैं उन घोड़ियों को लाने की, उनको पालने की, ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची और आपकी क्या सोच है आगे घोड़ों को लेकर और आपके क्या तासुरात हैं घोड़ों को लेकर। तो चलिए मिलते हैं हम जिब्रान भाई से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया जिब्रान भाई के बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं कितना प्यारा नूरानी चेहरा है, मुस्कुराता चेहरा माशाल्लाह। हम इनसे पूछते हैं कि जिब्रान भाई ये बताइए कि आपका ये जो सफ़र है, ये जर्नी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इसकी पहल करी और इससे जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उसमें एक शौक़ पैदा होगा और एक अच्छा क्लासिक शौक़ पैदा होगा। ये शौक़ मेरे अंदर बचपन से ही था। मैं जब कहीं भी जाता था और जैसे कहीं रिसोर्ट में गया तो मैंने वहाँ हॉर्स देखे और मैंने राइडिंग भी करी बचपन में भी। तो उसके बाद मैंने देखा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें शौक़ है और ये इसकी वजह क्या है। तो मैंने फिर सबसे पूछा अपने घर में बड़ों से, तो मुझे बताया कि दादा के पास भी हॉर्स था और वो भी बहुत मोहब्बत करते थे और उन्हें भी बहुत ज़्यादा शौक़ था घोड़ों से। फिर मैं दुबई गया तो मैं वहाँ जॉब करता था। मैंने हमेशा से मेहनत करी और अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करा। तो वहाँ पे मैं एक दिन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स मैं एक अपने राइडिंग क्लब के सामने से गुज़रा। तो जब मैं वहाँ से गुज़रा तो मैंने उनसे कुछ डिटेल्स ली कि ये मुझे सीखना है क्लासेस, तो आप लोग मुझे करवाएं ट्रेनिंग। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक कायम है। क्या बात है, क्योंकि मैंने ये देखा कि ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, जिससे कि ये एक आपका दिल दिमाग दोनों मजबूत करता है और ये एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग है आपको फ़िट रखने की। जो लाइफ है आजकल चैलेंजिंग लाइफ है, हमारा लाइफस्टाइल वो नहीं है, तो ये एक आपको प्रॉपरली ट्रेन करता है, आपको फ़िट रखता है कि जैसे जैसे ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, हर चीज़ आती हैं, तो आप उस तरीके से घोड़े को देखें कि जब आप वॉक करते हैं तो आप स्लो चलते हैं, ये आपको पेशेंस सिखाता है। जब आप ट्रॉट करते हैं तो आप बैलेंस करते हैं, तो उस बैलेंस को आप लाइफ में भी बैलेंस करते हैं अपने हिसाब से। जब आप कैंटर और गैलप पे होते हैं तो आप इस तरीके से ट्रेंड होते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी परेशानी और तकलीफ़ आए, आपको ऐसे ही हवा के साथ चीरते हुए जाना है। क्या बात। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। आपको हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखनी है कि आने वाला कल अच्छा होगा। मैंने यही चीज़ उससे अपने अंदर तब्दीली भी देखी और मैंने सीखा भी है। तो दोस्तों देखिए कितनी प्यारी बातें आपको यहाँ पर सुनने मिली माशाल्लाह। जिब्रान भाई की जो बात थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखिए जो राइडिंग है वो हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे लेकर चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट जिब्रान भाई ने हमें बताया है, कितनी ज़बरदस्त सीख दी है कि घुड़सवारी सिर्फ घुड़सवारी खेल ही नहीं है, ये आपको ये भी सिखाता है कि अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं उनको हमें किस तरीके से गुजारना है। तो जिब्रान भाई मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताइए कि आपके पास जो घोड़ियाँ हैं, दो घोड़ी, ये आपने कहाँ से ख़रीदी, कैसे ख़रीदी और फिर कितने वक्त से आपके पास ये हैं? जब मैं दुबई से आया तो मैं वहाँ से ही इसका सैडल और ब्राइडल पूरी किट मैं वहाँ से बुक करके आया था।
तो वो उनको 2-3 महीना लगा आने में। तो जब तक मेरा वो सामान आया, मैंने उस बीच में, मुझे ये था कि मैं वहाँ से इरादा करके आया था कि मुझे ब्लैक कलर का हॉर्स रखना है अपने पास। तो जब मैं आया तो वो अल्लाह ने पूरा भी करा दिया। और मैंने रामपुर में भी, मुझे सब लोग लेके गए आसपास के इलाके में, मगर मुझे कोई इतना पसंद नहीं आया जो मेरे दिल को हो कि हाँ मुझे ये चाहिए। फिर हम अप्रैल के अराउंड एक चैती का मेला होता है, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ जाने के बाद मैंने सब जगह घूमा, शाम हो गई उस बीच। तो उस बीच में शाम होने के बाद तक फाइनल नहीं हो पाया कुछ भी। फिर मेरी नज़र वहाँ चिली की तरफ पड़ी जी। तो बस एक ही नज़र में मुझे समझ में आ गया कि मुझे यही हॉर्स चाहिए, मुझे यही चाहिए। और फिर यहाँ तक कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये होता है कि घर में पेरेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई चोट नहीं लग जाए, बड़े हैं, फ़िक्र होती है उन्हें हर चीज़ की। क्योंकि मैं तो वहाँ ट्रेनिंग ले भी चुका था, तो उनको इतना नहीं पता था कि मैं जो हूँ राइडिंग कर चुका हूँ और मैं हैंडल कर लूँगा। बट उस साथ ही साथ जब मैं लेकर आया तो उन्हें भी अच्छा लगा। उन्होंने फिर इसको देखा सुबह शाम, उन्होंने भी फीड भी करा उसे। तो बड़ा ये एक मतलब एक बहुत ज़बरदस्त जर्नी रही मेरे लिए। अच्छा, ऐसा भी होता है ना, जब घर में घोड़ा आता है तो घर वाले शुरू में तो मना करते हैं और ये सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या लेके आ गया, इससे कोई नुकसान नहीं हो जाए। मगर जब वह गुजरता जाता है तो उस जानवर के साथ जब लगाव बढ़ता है तो घर वालों की मोहब्बत भी ऐसी हो जाती है जैसे कि वो घर का कोई सदस्य है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये स्किल्स जब आप घोड़ा रखते हैं तो आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स भी आते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। आपको मैनेज करके चलना है, आपको ऐसे रखना है घर में घोड़ा कि उससे किसी को तकलीफ़ ना हो। ठीक है, आप उसको राइड करिए एक डिसिप्लिन्ड वे में। ये नहीं कि आपने बांध दिया कहीं पे बाहर और किसी के खुदा ना खास्ता चोट लग जाए, क्योंकि इसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं वो है फाइट और फ्लाइट। जी। या तो ये काटेगा या भागेगा, या तो ये आगे से काटेगा या फिर पीछे से लाते चलाएगा। तो ये इनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं। मगर यहीं पे आपके स्किल्स मैटर करते हैं। आप उसको प्रॉपर्ली ट्रेन करें, आप प्रॉपर्ली मैनेज करें। पालने के ये बेसिक्स हैं, पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें, फिर आप आगे को मूव करें। तो दोस्तों, वहाँ पर हमने अभी आपकी मुलाकात चिली से करवाई। अभी जिब्रान भाई के पास हमारे दूसरी एक घोड़ी और है जो हमारे पीछे, ये ग्रेस है। तो हम जिब्रान भाई से पूछते हैं कि जिब्रान भाई, ये जो ग्रेस आप लाए थे ये कहाँ से लाए थे, ये कौन सी नस्ल की घोड़ी है और ये इसके बारे में आपके क्या रिव्यू है? ये ग्रेस मेरे एक रिलेटिव ही हैं, उनके पास थी पहले, वो लेके गए थे इसे। तो मैंने इसे चैती से ही लिया था, उनके थ्रू ही लिया था। तो ये अपने आप में इसके अलग स्किल्स हैं, चिली के अलग स्किल्स हैं। ये काठियावाड़ है, माशाल्लाह। और काठियावाड़ घोड़े जो हैं वो एंड्योरेंस के लिए, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी विल पावर बहुत होती है, और ये लॉन्ग जर्नी के लिए सूटेबल हैं। इसकी राइड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप इसको ट्रॉट और कैंटर, आप इसको 8-10 किलोमीटर आराम से चला सकते हैं और आपको थकान नहीं होगी। इसकी राइड में बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। ये भी बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड, वेल डिसिप्लिन्ड हॉर्स है। दोनों की अपने आप में अलग खूबियाँ हैं, और गैलप में दौड़ने से दोनों नहीं कतराती हैं। दोनों जो हैं मतलब अपने आप में इनको ये है कि आगे लीड करना पसंद है। अगर मैं इनको सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन पे रखता हूँ तो ये मेरे हाथ दुखा देते हैं दोनों। इनको ये है कि ये आगे फर्स्ट पे चलते हैं, उसी से इनका कॉन्फिडेंस भी बना, और तब ये ज़्यादा काम और रिलैक्स रहते हैं। उन दोनों की उम्र के बारे में बात करें तो इनकी उम्र कितनी है अभी? इसकी एज होगी अराउंड 3.5 ईयर्स। 3.5 साल। जी, इसीलिए इसमें थोड़ी शरारत भी है और वैसे बहुत इंटेलिजेंट भी है। कि आपकी जो चिली है उसकी एज अराउंड 7 ईयर्स की होना चाहिए। 7 साल। जी 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 मतलब एक ये मान के चलें कि यहाँ पर एक बड़ी बहन एक छोटी बहन है, जी इस जी तरीके जी से जी, मान आप के इस चलें। तरीके से कह सकते हैं। और अब दोनों में बॉन्डिंग भी है अच्छी, मज़ा आता है राइडिंग में। मैं कभी उसे ले जाता हूँ, कभी इसे, जैसा मेरा मूड होता है मैं उस हिसाब से राइड करता हूँ। कोई अब ऐसा नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि मुझे इसे ही निकालना है या उसे। दोनों में से जो भी मेरा दिल चाहता है मैं उनको राइड करता हूँ। अच्छा जिब्रान भाई, आपके जो घोड़े हैं ये इनको ट्रेन करना ये कौन करता है? जी,
ये सब चीज़ें सलमान जो है वो मुझे उसने काफ़ी हेल्प करी। मैं जब दुबई से आया था तो मैं सीख के तो अलग आया था, मैं बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ सफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में सीख के आया था। बट जब मैं घोड़े लेके आया तो ये तो कुछ सीखे नहीं थे। तो हल्के हल्के मैंने सलमान से भी सीखा, सलमान ने मुझसे सीखा, तो हम दोनों ने एक दूसरे से सीख के और दोनों घोड़ों को ऐसा रेडी कर रखा है कि अब किसी भी तरीके का टेरेन हो उसमें दोनों घोड़े कामयाबी से चलते हैं। क्या बात। जी, इसमें सलमान की मुझे हर वक्त सपोर्ट रही। सलमान जो है प्रॉपरली इनको सब ट्रेन करना, चलाना, करना, वो अपने आप में मुकम्मल है। हर चीज़ उसे पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खिलाना है, क्या उनको मेडिसिन देनी है, इस तरीके से। तो मुझे काफ़ी सपोर्ट और हेल्प है सलमान से। जैसे कि मैं सुनता भी हूँ, कई जगह देखा भी है कि लोग अपने घोड़ों को मार पिटाई करते हैं, नहीं, तो ये मार पिटाई करके ज़बरदस्ती करके घोड़े से अपनी मनमानी चीज़ करवाना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहें? देखिए, मैं जैसा कि पहले आपको बताया कि ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ये 400-500 केजी का एक हॉर्स है। आप उसको कितना फोर्स करें वो कभी भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। आपको उसका भी दिल जीतना पड़ेगा। जी जी। आपको उसका यह है कि राइडिंग के वक्त राइडिंग और प्यार के वक्त प्यार, ठीक है। मैं कभी भी अपने घोड़े को जो है डराता ज़रूर हूँ, मगर मैं मारता नहीं हूँ, क्योंकि उससे क्या है कि वो आप पे भरोसा करना छोड़ देता है। बिल्कुल। आपको ये इस चीज़ का, जैसे आप घर में बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं, जी जी। वही सेम इस पे एप्लीकेबल होता है। इसीलिए मैंने इस चीज़ को ये कहा है कि ये ओवरऑल आपको ग्रूम करता है लाइफ के चैलेंजेस फेस करने के लिए। क्योंकि जब घोड़ा आपको कहीं लेके जाए और वहाँ पे आपके हिसाब से नहीं चले, तो आपको उस सिचुएशन में देखना है कि आप उसको कैसे टैकल करेंगे। मारना या एग्रेशन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आपको उसी सिचुएशन में अगर आपने वो हुनर ले लिया कि बिना मारे आप सिर्फ आवाज़ पे अपने घोड़े को काम और रिलैक्स कर लें और फिर अपने हिसाब से उसको चेंज कर लें। हमने जिब्रान भाई से बहुत सारी बात करी, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, और आपने देखा किस तरीके से इनका शौक़ जागा। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा सामान है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा घोड़ों के जो यूज़ करने वाले सामान हैं। घोड़ा पालना बहुत लोग सोचते हैं, कोशिशें करते हैं, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ की कि जो नए लवर्स हैं हॉर्स, वो ये सब चीज़ें सीखें, समझें और घोड़ों का शौक़ अपने अंदर पैदा करें। तो जिब्रान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना हमें अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह जो है आपको सलामत रखे और इसी तरीके से आपका घोड़ों से प्यार और मोहब्बत बनी रहे। और आपके दोनों घोड़ियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो दोस्तों इंशाल्लाह आगे एक और हॉर्स लवर को मिलाऊंगा, आपके रामपुर के जो हॉर्स लवर हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, और उनका घोड़ा भी आपको दिखाऊंगा कि उनके पास कौन सा घोड़ा है। तो इसी तरीके से मोहब्बत देते रहें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।